ठीक है, देखो सेट का अब लेट करो तो सही क्या है, ये ए है और ये क्या है सर चेहरा नहीं ठीक है, ये ए है ये बी है ठीक है। अब ए में कुछ वैल्यू हो सकता है, लेट कर लेते क्या 1 2 3 5 ठीक है, ये ए है और ये क्या है सर तो बताए थे ना वो दिन, ठीक है, लिख ये लिए बता। थे, कॉपी कर लिए थे। ठीक है, कौन तो बोलो सी नहीं, आपके सुनो अच्छा? ध्यान से सेट ठीक है। अब ये क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है ठीक है, ये ए है ये बी है ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू इसके जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, कुछ इसके वैल्यू जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ लाई कर, इसके वैल्यू यहाँ पे लाई करें, तो इसे हम लोग क्या करेंगे एक अलग फिगर बनाएंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे ठीक है। सर और थोड़ा सा बोला ना बीच में लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है a का वैल्यू जो है b में यहाँ पे क्या है 1 और 2 ठीक है 1 और 2, b में a में और भी क्या है 3 और 5 भी है ठीक है 3 और 5 भी। अब यहाँ पे क्या है सर 7 और 7 और क्या 9 है सर उधर बीच में क्या लिखे हैं 3 5 क्यों 3 और 5 है ठीक है। देखो ये a ही है ना, इसे भूल जाओ a ही है, तो यहाँ पे 3 5 यहाँ भी 3 5, अब यहाँ पे और क्या 7 है ना। देखो 1 2 3 5 इसमें आ गया a में, 3 5 7 9 किसमें आ गया b में आ गया। 3 और 5 जो था दोनों में क्या था कॉमन कॉमन था। अब आता है एक आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं सर इसको कौन सा सेट बोलते हैं? ये कोई सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसमें सभी हो। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किसे करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सर या तो ऐसे उल्टा ही ना सर आप बताए थे ठीक है। इसे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस सिंबल से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये जेड है क्या नहीं नहीं वो ई है, थोड़ा स्टाइलिश ई रहता है ठीक है। ई नॉर्मल ऐसे ई नहीं रहता, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं नॉर्मल ठीक है। या फिर किससे लिखेंगे ई, तो ज्यादा करके तो बुक में ना ये लिखा जाता है। क्यों ये लिखा जाता है, क्योंकि एक साइन आता है यूनियन का, वो भी इसी तरह रहता है, इसलिए कंफ्यूजन ना, इसलिए मोस्टली टाइम बुक में ऐसे लिखता है ठीक है। अब ए और बी है, तो फिर अगर ए यूनियन बी का जब बात करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, जितने भी नंबर रहेंगे सब लाई करेंगे क्या 1 हमेशा किसमें लिखेंगे इस मिडिल ब्रैकेट में 1 2 3 5 7 9, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। जब ए का बात किया जाएगा तो ए में क्या है 1 2 3 5, बी में क्या है 3 5 7 9 3 5 7 9 ठीक है। अब बोला कि A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब होता है A प्लस B ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस B, A प्लस B ठीक है। A प्लस B हो, अब A प्लस B में और क्या क्या होगा, क्या क्या होगा 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 9 तो A यूनियन B का मतलब यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है। कब, जब सिर्फ दो ही यूनिवर्सल है, यानी कि दो ही वैल्यू A और B ही है। C अगर रहता तब यूनिवर्सल तो और वैल्यू हो जाते, तब यहाँ पे A यूनियन B का वैल्यू नहीं था। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं यूनियन, इसे सर बोलते जो हैं कॉमन होगा उसको हटा देंगे ना इंटरसेक्शन। देखो जो कॉमन रहता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, तो ये क्या हुआ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या क्या आएगा 3 और 5 3 और 5, ये क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू रहेगा। अब अगर मान लो बोला कि क्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नंबर नहीं है इसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ठीक है। जो ए में नहीं है, तो ए में क्या क्या नहीं है 7 और 9। इसी तरह बी डैश पूछेगा तो सर 1 और 2 ठीक है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश, ए माइनस बी पूछ दिया तो हां सर ए माइनस बी पूछ दिया तो सर ये माइनस भी देखो ए में से बी के सभी वैल्यू माइनस कर देंगे 3 5 1 2 3 5 यानी कि बचेगा क्या 1 2
b माइनस a पूछेगा। तुम कैसे बचा सर 7 1 और 2 बचा ना, ये 3 5 इसमें तक माइनस हो गया। 7 है जिसमें है ही तो मतलब ही नहीं हुआ। अच्छा। अब b में से a की वैल्यू को माइनस करेंगे, यहां पे भी क्या होगा 3 5 माइनस होगा तो सर क्या बचेगा इंटरसेक्शन माइनस कर देना है बस अगर पूछेगा 7 है। हां तो जो यानी कि कॉमन हो रहा है भाई वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका a b का रेस को निकालना होगा तो a b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 5 7 9 बचेगा। मतलब जो a b में नहीं है, देखो a b का मतलब क्या होगा ये वाला सर ये क्या किया है ये है a b और ये क्या है b माइनस a। ये है b a। हां सर वो तो ठीक है लेकिन इतना कलर क्यों किया है सर ऐसा तो क्योंकि इसे जान सको सिर्फ यही है, पूरा नहीं है ये b a इतना ही है, ये नहीं है। हां a तो b तो पूरा है, a पूरा है लेकिन a b यहां तक ही है, b a सिर्फ यहां तक ही है। पिछले वाले से ज्यादा ही दिमाग ठीक कॉपी कर लो। वहां भी बढ़िया सर जी। ठीक है देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या यूनियन या यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 a दिया हुआ 2 3 4 5 b दिया हुआ 3 4 5 6 c दिया हुआ 4 5 6 7 फाइंड क्या करना है a यूनियन b यूनियन c a यूनियन c a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a b a c a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है और 7 ठीक है समझा दो थोड़ा इसमें भी। सर इसमें 2 और 7 होगा ना आंसर 2 और 7 होगा ना देखिए ठीक है देखो क्या था यूनियन था, ये पूरा क्या हो गया इसको यूनियन हो गया। ठीक है ये यूनियन हो गया। अब यूनियन में a b c तीनों लाई कर रहा है। ठीक है a b c है, अब a में कुछ वैल्यू है जो b में लाई कर रहे हैं, b की कुछ वैल्यू c में लाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे वैल्यू जो है जो दोनों में लाई कर तीनों में लाई कर रहे हैं। तो 4 5 पहले यही वाला करेंगे जो तीनों में लाई कर रहा है, पहले वो ढूंढना होगा। तो 4 5 यहां पे आ गया, तीनों में लाई कर रहा है 4 5। अब उसके बाद चेक करेंगे a और b में क्या कॉमन है। a b में क्या कॉमन है 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब चेक करेंगे BC में क्या कॉमन है 6 लिख दिए। अब फिर उसके बाद चेक करेंगे बचा क्या है A और C तो A और C के जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ABC के तो वो वहां पे क्या करेंगे अलग से इसमें क्या करेंगे लिख देंगे। फिर उसके बाद चेक करें कि अब यूनियन में क्या क्या और जो इसमें नहीं आया है। तो यूनियन पर चला 1 और 8 नहीं है तो 1 और 8 यहाँ पे लिख दिए कहीं पे भी। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या था A यूनियन B। A यूनियन B का आंसर क्या होगा बताओ देख के डायरेक्टली। 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 A यूनियन B मतलब जो A और B में दोनों लाइक किया हो हाँ अच्छा हाँ सॉरी 2 3 4 5 6 है ना। तो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। अब सेकंड क्या है B इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन C 4 5 6 B इंटरसेक्शन C यानी B और C जो दोनों में आया था तो क्या आया है 4 5 6 B और क्या 4, 5, B और C में जो आया है हाँ तो 4 5 6 आ 4 गया। 5 6 हां वेरी गुड। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था A यूनियन C A यूनियन C था। A यूनियन C में क्या क्या आया है 2 3 4 5 6 7 है ना। A यूनियन C क्या है ये और ये इसमें क्या क्या आया है 2 3 4 5 6 7 A यूनियन C है ना 2 Sir. 3 4 5 6 7 ये आएगा 7 क्योंकि 7 C का है ना सर A यूनियन B में 6 तो होगा। A यूनियन B में 6 तो A यूनियन B में ना तो B में 6 है हाँ सर है। 3 4 5 2 3 4 अच्छा हाँ 6 है ना ठीक वेरी गुड। तो क्या लिखिए A यूनियन B हाँ अब नेक्स्ट क्या है फोर्थ क्या था A डैश था ना तो 6 7 होगा इसका 1 8 2 A डैश चेक करेंगे क्या है A में क्या क्या है 2 3 4 5 है ना। तो इसमें 2 3 4 5 को हटा देंगे बाकी सब बचेगा क्या 1 6 7 8 1 6 सर 7 ये 8 ना देखना था क्या यूनियन पूरे का देखना ना A में जो नहीं है A में नहीं है सभी में से चेक करेंगे। सर, उसी two- तरह फिर B डैश का चेक करेंगे 1 6 7 8 है ना यहाँ पे तो 2 है यहाँ पे 2 3 4 5 2 3 4 5 हटा दिए तो क्या बचा 1 6 7 8 यही बचा ना। सर 1 और 8 नहीं होगा। हम्म 1 सर A1 में क्या क्यों हुआ देखो सर, A में 1 8 है क्या तो फिर 1 8 क्यों नहीं होगा A डैश मतलब जो 1 8 नहीं है। नेक्स्ट क्या था B डैश क्या था B डैश में क्या होगा
जो बी में नहीं है 3 4 5 6 3 4 5 6 तो 1 1 6 1 1 2 7 8 7 8 बी का सारा हटाकर बाकी सारा हाँ बी का सारा हटा दिया, इसमें से हटा दिया यूनियन में से, और ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, a minus b a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा 2 a माइनस बी का मतलब जो क्या करना है, a में से b के वैल्यू को माइनस करना है, so sir तो a में से b को वैल्यू क्या करना माइनस करना, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। देखो a का वैल्यू पूरा था, इसमें से b के ये वैल्यू को क्या कर दिया माइनस कर दिया, यहां देखो बाबू इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 2 3 4 6 8 माइनस हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 2 ही बचा, ये सब 2 आ गया। इस तरह नेक्स्ट कर दिया हुआ a माइनस c दिया हुआ है, a माइनस c का क्या होगा 2 और 2 देखो, 3 6 7 a में से 6 को माइनस करना है, तो क्या आएगा कैसे माइनस हो गया? a में से ये a यहां से यहां तक है 2 3 4 5 है a में, c में क्या 4 5 6 है, तो 4 5 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 और 3 4 3। नेक्स्ट क्या है a इंटरसेक्शन c का सर a intersection डैश, तो सबसे पहले हमें a इंटरसेक्शन c निकालना होगा, a इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन c का मतलब जो दोनों में a और c में आया हो, तो a और c में क्या क्या आया 4 5 a और c में 4 5 आया है ना, a में भी 4 5 है और c में भी 4 5, ये दो है, 4 और 5 आ गया। अब 4 और 5 को हटा के बाकी सब, तो सर 1 2 3 6 7 8 हाँ बोलो क्या बोल रहे हो आप, सर माइनस वाला नहीं समझ a माइनस b, हां ये a माइनस b देखो a में क्या क्या था 2 3 4 5 था, इसमें से b के वैल्यू को माइनस कर दिए, b ये है, ये सभी हट गया, तो सभी हट गया, क्या बचा सिर्फ यही बचा ना, 3 4 5 हट गया, b का भी वैल्यू था, तो b का हट गया, बचा क्या 2 आ गया। अब b a माइनस c था, a क्या है a में 2 3 4 5 है और c में क्या है 4 5 6 7 है, तो माइनस क्या हो सकता है, ये दोनों माइनस हो गया, तो ये बचा गया। इस तरह a, अब a पता चल गया, अब यहां से a यूनियन c मतलब क्या आ गया 4 5, तो इसमें से 4 5 छोड़ के बाकी सब, तो यूनिवर्सल में ब्रैकेट में से ऐसे हटाइए सब। हाँ हाँ यूनिवर्सल से रिलेट करेंगे, सर इसका तो क्या बचेगा 1 2 3 3 तो बचेगा ना, ये कैसे करेंगे? कैसे सर 6 7 8 सर कैसे देखो a a इंटरसेक्शन c में क्या 4 और 5 है, तो इसमें 4 और 5 छोड़ के बाकी सब लिखेंगे 1 2 3 6 7 8, इसमें क्या है 4 5, इसका मतलब 4 5 के अलावा बाकी सब, ये आ गया 1 2 3 6 7 8, 4 5 हटा दिए, यहाँ से 4 5 लाएगा और हाँ तो यहाँ पे 4 5 हटाएंगे, इसे हटा देंगे 4 5 को, बाकी 1 2 3 6 7 8। नेक्स्ट क्या है b union ठीक है, c अब यहाँ पे क्या था b यूनियन c का, तो पहले b यूनियन c कहीं हम लोग निकाले हैं नहीं निकाले, तो पहले b यूनियन c निकालने पड़ेंगे, b यूनियन c निकालेंगे तो क्या आएगा b और c में जो दोनों है 4 5 6 है ना, 3 4 5 6 7 क्या b और c में जो दोनों है, c में ये है क्या 4 5 6 अच्छा सॉरी हाँ b यूनियन c मतलब ना 3 3 4 5 6 7, सर 3 7 नहीं चढ़ेगा आएगा सर हाँ 3 नहीं सर c आएगा में है ना 4 देखो 5 6 3 4 नहीं b और यूनियन c, b और c के सभी वैल्यू, हाँ b में क्या 3 4 5 हाँ। 6 है और c में क्या 7, तो मतलब सभी में आ जाएगा 3 4 5 6 सर 7, 3 नहीं आएगा b में है ना ये, हाँ तो 3 भी आएगा सर तो ए और सी में से खाली 4 5 क्यों हटा दें? हाँ ए और सी क्योंकि ये b यूनियन c है ना, ये b के a के वैल्यू नहीं लाई करेगा, a का वैल्यू सिर्फ लाई नहीं करेगा, a का वैल्यू क्या था 2 था 1 था 8 था 12 था, ये नहीं आएगा, नहीं ए यूनियन सी सर, वाले C तो में हाँ, होगा ये ही नहीं। a 4 5 क्यों हटाया इंटरसेक्शन, सर? हाँ 4 5 क्यों हटाया सर? क्योंकि a ये डैश है यहाँ पे, हाँ तो a इंटरसेक्शन c डैश का मतलब जो इसमें है इसके अलावा, तो 4 5 के अलावा बाकी सब आ गए। तो इसमें क्या करना अब यहाँ पे पहले b यूनियन c निकाले, b यूनियन c निकाले, इंटरसेक्शन नहीं ये यूनियन है, b यूनियन c मतलब b एंड c, अब इसका डैश निकालना है, तो b यूनियन c का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा सर 1 to 8 3 4 5 6 7 को छोड़ के 3 4 5 6 7 छोड़ के 1 2 8 1 2 इस तरह से हो गई, ठीक।